नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। माँ दुर्गा को मनाने के लिए लोग तरह तरह के प्रयास करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं ताकि माँ दुर्गा उनसे प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दे सके। इसी श्रेणी में आज मैं एक ऐसा विषय लेकर के आई हूँ जिसमें आपको ये बताऊंगी कि आप प्रत्येक दिन ऐसा कौन सा कार्य कर सकते हैं। उसी वार के लिए स्पेशली वो कार्य है कि प्रत्येक दिन आप ऐसा कौन सा कार्य कर सकते हैं 9 दिनों में, जिससे उस दिन की विशेष जो अधिष्ठात्री देवी है वो आपसे प्रसन्न होकर के और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो में। आज का विषय है माँ दुर्गा को पसंद आने वाली चीजों के बारे में। अगर आप नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पुनः मेरे वीडियो पर आए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो हमें माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जो अग्यारी होती है, अग्यारी का मतलब यदि आप हवन करते हैं तो अति उत्तम है। अगर आप हवन नहीं करते हैं तो उपले के ऊपर आप जो है वो थोड़ा सा हवन सामग्री डाल करके 5 बार नवार्ण मंत्र से आहुति अवश्य दें। उसमें घी अवश्य होना चाहिए, थोड़ा सा मीठा होना चाहिए, 2 लौंग होनी चाहिए। 2 लौंग डाली, थोड़ा सा बताशा डाला, उसके बाद हवन सामग्री से आपको 5 बार 7 बार 11 बार जैसी आपकी इच्छा हो नवार्ण मंत्र से आहुति अवश्य देना चाहिए। ये कार्य आपको सुबह नित्य करना चाहिए 9 दिन तक। अगर आप हवन नहीं करते हैं तो आपको ये जरूर करना चाहिए। नवार्ण मंत्र कौन सा होता है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, नवार्ण मंत्र ये होता है और ये सबसे प्रभावशाली मंत्र होता है माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। अब जानते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। प्रथम दिन से शुरुआत करते हैं और जानते हैं माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। प्रथम दिन समर्पित होता है माँ शैलपुत्री को। माँ दुर्गा के इस रूप को प्रथम दिन समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री को क्या पसंद है? उनको सफेद रंग बहुत पसंद है। इसलिए यदि आप उस दिन सफेद रंग का पूरा सफेद ना पहनिए, उसमें कुछ प्रिंट हो लेकिन थोड़ी सफेद की मात्रा होनी चाहिए और ऐसे वस्त्र धारण करके थोड़ा सा, और तब आप माँ दुर्गा को उनका पंचोपचार पूजन करिए और उसके बाद उन्हें सफेद गुल्हड़ मिले, सफेद कनेर मिले, ये पुष्प अर्पित करिए, या लाल गुल्हड़। अगर नहीं मिल रहा तो लाल गुल्हड़ आप अर्पित कर सकते हैं, परंतु यदि आपको सफेद गुल्हड़ मिल जाए या आपको सफेद कनेर मिल जाए तो वो आप अवश्य अर्पित करिए। और भोग में उन्हें घी का भोग लगाइए। घी का भोग लगाने से धन समृद्धि आती है और माँ शैलपुत्री अत्यंत प्रसन्न होती है। दूसरा दिन समर्पित होता है माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए आप दूसरे दिन लाल वस्त्र धारण करें। ये माँ ब्रह्मचारिणी को बहुत पसंद आएगा। उनको कौन कौन से पुष्प अति प्रिय है? उनको गुलदाउदी का पुष्प प्रिय है या वट वृक्ष के फूल अति प्रिय हैं। और भोग में यदि आप उनको शहद अर्पित करते हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न होती है। इस तरह से आप ब्रह्मचारिणी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं दूसरे दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करके और उनके पसंदीदा फूल और भोग लगा करके। तीसरा दिन समर्पित होता है माँ चंद्रघंटा को। माँ चंद्रघंटा को नीला रंग अति प्रिय है, इसलिए आप इस दिन नीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए। उनको कमल का फूल प्रिय है और शंख पुष्पी का फूल अति प्रिय है, तो आप उनको शंख पुष्पी का भी फूल चढ़ा सकते हैं या तो फिर कमल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। भोग में उन्हें दूध से बनी खीर अर्पित करिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है, घर में रौनक आती है। चौथा दिन समर्पित होता है माँ कूष्मांडा को। माँ कूष्मांडा को पीला रंग अति प्रिय होता है, इसलिए आप इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। उन्हें मालपुए का भोग बहुत प्रिय है, इसलिए आप उन्हें मालपुए का भोग लगाएं। पीले रंग के पुष्प अर्पित करें या तो फिर चमेली का पुष्प अर्पित करें तो वो अति प्रसन्न होती हैं। इस तरह से आप उनको प्रसन्न करके और अपने लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकते। 5वां दिन समर्पित होता है माँ स्कंद माता को। माँ स्कंद माता को हरा रंग अति प्रिय है, इसलिए आप जो है इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करें तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। पुष्प उन्हें पीले रंग के पसंद है,
खास तौर से पीले रंग का गेंदा या चमेली, तो आप उनको गेंदे का पुष्प की माला अर्पित करें, इससे वो बहुत प्रसन्न होंगी। और भोग में उन्हें आप केला अर्पित करें, ये केला उनको बहुत प्रिय है। इस तरह से आप उनको प्रसन्न कर। छठा दिन समर्पित होता है माँ कात्यायनी को। माँ कात्यायनी को ग्रे कलर बहुत पसंद है। इस दिन आप ग्रे कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं और उनको जो है भोग में शहद अर्पित करें, उनको अच्छा लगेगा। तो में उनको आप गुलहड़ का फूल अर्पित करें, माँ कात्यायनी को अति प्रिय है गुलहड़ का फूल। सातवां दिन समर्पित होता है माँ कालरात्रि को। उनको जो है नील कमल अति प्रिय है और रंग में उन्हें नारंगी रंग अति प्रिय है, इसलिए आप उस दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। भोग में आप उन्हें गुड़ की खीर बना के खिलाएं तो उन्हें बहुत पसंद आएगी। आठवां दिन समर्पित होता है हमारी प्यारी महागौरी को। इस दिन लोग बहुत से ऐसे काम करते हैं मां को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि आठवां दिन बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन कन्याओं को भी खिलाने का बहुत जगह विधान है। कुछ लोग नवमी को खिलाते हैं, कुछ लोग अष्टमी को खिलाते हैं। तो आठवें दिन में महागौरी को प्रसन्न करने के लिए जो है वो सुहाग का सामान अवश्य अर्पित करना चाहिए। और रंग उन्हें जो है मोरपंखी हरा रंग पसंद है, वो आप पहन सकते हैं। भोग में उन्हें नारियल पसंद है, वो आप चढ़ा सकते हैं। और पुष्प में उन्हें जो है बेलपत्र का फूल अति प्रिय है, बेलपत्र अति प्रिय है, आप बेलपत्र उन्हें चढ़ाइए। बेलपत्र से वो बहुत खुश होती हैं क्योंकि महागौरी है वो, इसलिए आप उनको बेलपत्र इस दिन अवश्य चढ़ाएं और माँ गौरी की विशेष पूजा करें। हर सुहागिन स्त्री विशेषकर माँ गौरी की पूजा आठवें दिन यानी कि अष्टमी की तिथि के दिन अवश्य करें। उनको सिंदूर लगाएं, उनको वस्त्र, अगर आप वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं तो उस दिन वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए। फिर वो प्रसाद रूप में आप ले सकते हैं। सुहाग का सामान, पूरे 16 श्रृंगार का सामान आप समर्पित कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है वो एक ऐसा उपाय बताना चाह रही हूँ जो कि कोई भी सुहागिन स्त्री है जिसके पति को कुछ भी किसी प्रकार का संकट हो या आयु दोष हो या कुछ भी संकट हो या एक्सीडेंट बहुत होते हो, तो वो ये कार्य कर सकता है। संकल्प करके कि हमको ये जो शारदीय नवरात्र है, शारदीय नवरात्र में अष्टमी तिथि को 5 साल या 11 साल या जैसा भी आप संकल्प करें, ना करें तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी 108 सिंदूर की डिब्बियां आप अर्पित कराएं। जहां पर भी माँ गौरी का जो वो दुर्गा पूजा सजती है वहां पर जाकर उन्हें अर्पित करके चले आए और उसमें से कुछ ले करके ना आए, बस आप दान करके चले आइए। इससे जो है आपके पति पे आ रहा संकट बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा, बहुत प्रभावशाली उपाय है और जिसको भी किसी भी प्रकार का संकट है वो ये कार्य कर सकता है। अब जानते हैं कि नवा दिन किसको समर्पित होता है और उस दिन हमें कौन कौन से विशेष कार्य करना चाहिए। नवा दिन समर्पित होता है माँ सिद्धिदात्री को। उनको गुलाबी रंग बहुत प्रिय है, इसलिए हमें इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ को जो है वो गुलाब का फूल और गुलहड़ का फूल अति प्रिय है, इसलिए आप ये पुष्प उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और भोग में उन्हें जो है वो सफेद तिल अवश्य अर्पित करें क्योंकि ये उन्हें बहुत प्रिय है। आगे की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि 9 दिन आपको कौन से मंत्रों का जाप करना है जिससे आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। इस बार वैसे भी माँ हाथी पे आ रही है, बहुत अच्छा शुभ संयोग है। इस बार नवरात्रि को आप ऐसे ही खाली मत जाने दीजिएगा, कुछ ना कुछ उनको प्रसन्न करने के लिए विशेष कार्य अवश्य कीजिएगा। मेरे साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको नवरात्रों में जपने वाले 9 मंत्र अवश्य बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।